तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आईपीएल 2026 का एक ऐसा वायरल इंसिडेंट जिसने क्रिकेट जगत में सच में आग लगा दी है। और सबसे हैरानी की बात क्या है, ये कोई मैदान पर हुई लड़ाई या खराब अंपायरिंग का मुद्दा नहीं है, बल्कि ड्रेसिंग रूम में हुई एक ऐसी छोटी सी गलती है जो अब एक बहुत बड़े नेशनल लीगल इशू में बदल चुकी है। एक यंग कैप्टन, एक लाइव मैच और एक कैमरा पैन जिसने सब कुछ बदल दिया। हम सब जानते हैं कि क्रिकेट में असली थ्रिल मैदान के बीचों बीच होता है ना? एक तरफ 230 रन का पहाड़ जैसा स्कोर चेज करने का प्रेशर और दूसरी तरफ लाइव टीवी पर एक ऐसा शॉकिंग कैमरा पैन जिसने फोकस मैच से हटाकर सीधा ड्रेसिंग रूम पर डाल दिया। ये ग्राउंड पर चल रहे हाई स्टेक्स एथलेटिक अचीवमेंट और ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सी का एक बहुत ही अजीब कॉन्ट्रास्ट था। इस मुद्दे को गहराई से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस दिन का माहौल देखते हैं। ट्यूसडे का दिन था और न्यू चंडीगढ़ के मुलामपुर में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच कड़ी टक्कर चल रही थी। राजस्थान के कैप्टन थे रियान पराग और दांव पर क्या लगा था? स्टेक्स सच में बहुत हाई थे क्योंकि पंजाब किंग्स इस मैच में सीजन की अपनी पहली हार का सामना कर रही थी। माहौल में काफी टेंशन थी और इस प्रेशर का अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाया जा सकता है, 223। पंजाब ने 223 रन्स का एक विशाल टारगेट सेट किया था। T20 फॉर्मेट में इतना बड़ा स्कोर चेस करना किसी भी टीम के लिए फिजिकली और मेंटली थका देने वाला होता है। ग्राउंड पर प्लेयर्स और ग्राउंड के बाहर कैप्टन पर कितना ज्यादा तनाव रहा होगा ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने काफी कमाल का प्रदर्शन किया। यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार 50 जड़ा और डोनोवन फरेरा ने भी उनका पूरा साथ देते हुए बेहतरीन 50 रन बनाए। इन दोनों की बदौलत टीम ने ये बड़ा टारगेट बड़ी आसानी से चेस कर लिया और मैच 6 विकेट से जीत लिया। ये टीम के लिए मैदान पर सक्सेस का एक एब्सोल्यूट पीक था। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी। खैर, अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। रन चेस के 16वें ओवर में लाइव ब्रॉडकास्ट कैमरा हमेशा की तरह ड्रेसिंग रूम की तरफ पैन हुआ। अब क्रिकेट में प्लेयर्स के रिएक्शंस देखना बहुत आम बात है, ठीक है, लेकिन इस बार जो टीवी स्क्रीन्स पर देखा उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। लाइव फुटेज में साफ दिखा कि कैप्टन रियान पराग ड्रेसिंग रूम में अपनी सीट पर बैठे हैं और ई सिगरेट, जिसे आम भाषा में वेप कहते हैं, उसके पफ्स ले रहे हैं। उनके मुंह से धुआं निकलता हुआ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी टीममेट्स ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल भी वहीं आसपास ही खड़े थे। बिना किसी मिर्च मसाले के अगर कहा जाए तो ये फुटेज सामने आते ही इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। अब यहाँ मुद्दा सिर्फ स्मोकिंग का नहीं है बल्कि रूल्स को तोड़ने का है। बीसीसीआई के रूल्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। स्मोकिंग सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड जोन्स में ही अलाउड है जो प्लेयर्स के एरिया से बिल्कुल बाहर होते हैं। मैदान और ड्रेसिंग रूम ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड एरियाज हैं। यहाँ प्लेयर्स या सपोर्ट स्टाफ के लिए स्मोकिंग या किसी भी नशे की बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और ड्रेसिंग रूम में वेप करके एक डायरेक्ट क्रिकेट फाउल हुआ है। तो क्या ये सिर्फ एक सिंपल सा क्रिकेट रूल वायलेशन है? असल में नहीं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि और ज्यादा सीरियस हो जाती है। ये इंसिडेंट क्रिकेट के नियमों से आगे बढ़कर सीधे तौर पर भारतीय कानून के उल्लंघन की तरफ इशारा करता है और वो है नेशनल लॉ है पेका 2019, यानी द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट। ये एक इंडियन फेडरल लॉ है जो पूरे देश में ई सिगरेट्स पर एक सख्त और कंप्लीट बैन लगाता है। इस मुद्दे की ग्रेविटी इसी बात से समझ आती है कि ई सिगरेट का इस्तेमाल कोई छोटी मोटी बात नहीं बल्कि राष्ट्रीय कानून की सीधी अवहेलना है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि पेका 2019 आखिर बैन किस चीज पर लगाता है? इसमें ई सिगरेट्स का प्रोडक्शन, सेल, परचेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और यहाँ तक कि प्रमोशन, ये सब कुछ पूरी तरह से इल्लीगल है। अब जिस चीज़ का खरीदना या बेचना ही देश में बैन है, उसका एक लाइव नेशनल टीवी ब्रॉडकास्ट पर और वो भी एक ऑफिशियल ड्रेसिंग रूम में इस्तेमाल होना एक बहुत बड़ी कानूनी मुश्किल खड़ी कर देता है। और बस यही वजह है कि यंग राजस्थान रॉयल्स कैप्टन अब दो तरफा मुसीबत में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। पहला, बीसीसीआई के कॉन्सिक्वेंसेस। बोर्ड ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मांग सकता है और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा डर है लीगल एक्शन का। इसमें पुलिस इंटरवेंशन, भारी फाइन और यहाँ तक कि जेल टाइम की पॉसिबिलिटी भी शामिल है। ये सच में उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है।
तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मैदान के बाहर हुई ये सीरियस कंट्रोवर्सी इस यंग कैप्टन के आने वाले टूर्नामेंट और उनके आगे के करियर को किस तरह इम्पैक्ट करेगी। एक जोरदार जीत और उसके तुरंत बाद एक ऐसी गलती जो उनका पूरा फ्यूचर बदल सकती है। इस बारे में आगे क्या होता है, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प